बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अगर आपका पड़ोसी आपको कुछ खिला दिया है, अगर आपका पड़ोसी आपको कुछ पिला दिया है, उसके असर को आप यानी कि किस तरह ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, जिसने भी आपको जादू की राख पूरी तरह से खिला दिया है, जिसने भी आपको जादू की राख पूरी तरह से यानी कि पिला दिया है, यही अमल के जरिए से एक ही दिन के अंदर तमाम असर यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके रिश्तेदार ने आपको खिला दिया है, अगर आपके पड़ोसी ने आपको पिला दिया है, उसी दिन से आपके जिस्म के अंदर पूरी तरह से यानी कि बीमारी लग गया है। यानी कि एक बीमारी आपके जिस्म से खत्म नहीं हुआ, दूसरी बीमारी आपके जिस्म के अंदर लग गया, दूसरी बीमारी आपके जिस्म से यानी कि खत्म नहीं हुआ, तीसरी बीमारी आपके जिस्म के अंदर यानी कि लग गया है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपने किसी आमिल के पास यानी कि चला गया और अपने तमाम जादू को आपने पूरी तरह से यानी कि काट कर लिया। ऊपर से आपके तमाम पैसे तो यानी कि काट हो गया है, लेकिन आपके जिस्म की बीमारी एकदम से यानी कि खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने किसी तांत्रिक के पास चला गया और अपने जिस्म के जादू को आपने पूरी तरह से यानी कि काट कर लिया। ऊपर से आपके तमाम पैसे काट हो गया है, लेकिन आपके जिस्म के जादू एकदम से काट होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने डॉक्टरों के पास चला गया, डॉक्टर की आपने इतना दवाई खा लिया, 1 महीने तक आपने डॉक्टरों की यानी कि दवाई खा लिया, फिर भी आपके जिस्म के अंदर शफा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। दिन ब दिन आपके हालात पूरी तरह से यानी कि खराब हो चुका है। ऊपर से आपके दिमाग के अंदर जादू हो चुका है, ऊपर से आपके दिमाग के अंदर यानी कि काम करना बंद हो चुका है, ऊपर से आपकी आंखें यानी कि कमजोर हो चुका है, ऊपर से आपके जिस्म के अंदर यानी कि तरह तरह की बीमारी लग चुका है, ऊपर से आपके दिल के अंदर यानी कि जादू हो चुका है, ऊपर से आपके मैदे के अंदर यानी कि जादू हो चुका है, ऊपर से आपके पेट के अंदर यानी कि जादू हो चुका है। पूरे जिस्म के अंदर आपको जादू ने पूरी तरह से यानी कि घेर लिया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही अमल के जरिए से आपके जिस्म के अंदर यानी कि अगर बड़े से बड़ा अगर जादू होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके दुश्मन ने किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर जादू किया है, अगर आपका दुश्मन ने किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर हमजत यानी कि मुसल्लत कर दिया है, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से जादू खत्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर हमजत भी यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर खब्बी से अरवा जलकर भस्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर तमाम इस दुनिया के अंदर शयातीन जिन्नात यानी कि जलकर पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। जिसके ऊपर पूरी तरह से यानी कि जादू हो जाएगा,
ख्वाब में भी आपको जिन्नत यानी के सताने के लिए आएगा। अगर मेरे बहन के ऊपर पूरी तरह से जादू हो चुका है, अगर मेरे बहन के ऊपर पूरी तरह से बंदिश लग गया है, अगर मेरे बहन के ऊपर किसी तांत्रिक ने यानी कि हमजद को मुसल्लत कर दिया है, तो ख्वाब में भी मेरे बहन के पास यानी कि जिन्नत आएगा और रोजाना ख्वाब में आपको इतना सताएगा, उसे टाइम आप पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएंगे। जिसके ऊपर पूरी तरह से यानी कि जादू हो जाएगा, जिसके ऊपर पूरी तरह से खबीस अरवा के असर हो जाएगा, जिसके ऊपर जिन्नत की यानी कि असर हो जाएगा, जिसके ऊपर आसिफ के असर हो जाएगा, जिसके ऊपर नजरबद के असर हो जाएगा, जिसको यानी कि किसी ने कुछ खिला दिया है या तो किसी ने कुछ पिला दिया है, उनका जिंदगी पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आपके कारोबार भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके जमीन जायदाद की कारोबार पूरी तरह से अटक जाएगा, आपके कारखाना की कारोबार पूरी तरह से अटक जाएगा, आपके दुकान की कारोबार पूरी तरह से यानी कि अटक जाएगा। आपकी अगर मजदूरी अगर है तो आपकी मजदूरी भी पूरी तरह से यानी कि अटक जाएगा। अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी पूरी तरह से यानी कि बंद हो जाएगा। यानी कि चारों तरफ से आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा। जब तक अपने जिस्म के जादू को आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप जिन्नत को आप नहीं जलाएंगे, जब तक आप जादू के राख की आप असर को खत्म नहीं करेंगे, सिर्फ यही अमल आपको चुपके से यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा, अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। अगर यही अमल अगर आमिल भाई अगर मरीजों के लिए अगर करना चाहता है, अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा और अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको किसी भी टाइम पर आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। जो सबसे पहले आपने एक पानी की यानी कि गिलास लिया था, वही पानी के गिलास आपको सामने यानी कि रख देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम, हवा, हारूत, मारूत, कहफ, कितमीर। आदम, हवा, हारूत, मारूत, कहफ, कितमीर। यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने एक पानी की यानी कि गिलास लिया था, वही पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है, वही पानी के अंदर आपको दम कर देना है। आपके घर में अगर मरीज है या मरीजा है, उनको सिर्फ यानी कि 1 मरतबा आपको पिला देना है। इंशाअल्लाहुल अलील आजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर पूरे दुनिया की अगर उस मरीज के ऊपर अगर जादू हो चुका है, पूरे दुनिया की अगर खबीस अरवा अगर मुसल्लत हो चुका है,
पूरे दुनिया के अगर तांत्रिकों ने उस मरीज के ऊपर यानी कि हमजद को मुसल्लत करके रख दिया है, 10 मिनट के अंदर तमाम जादू पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। जिसने भी आपके मरीज को यानी कि राख खिलाया था, जिसने भी आपके मरीज को जादू की राख पिलाया था, 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके मरीज के ऊपर जितना बड़े से बड़ा जादू होगा, 3 दिन के अंदर आपके मरीज के ऊपर जितना बड़े से बड़ा खबी से अरवा होगा, जितना बड़े से बड़ा आसिफ के असर होगा, जितना बड़े से बड़ा नजरबद के असर होगा, 3 दिन के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर तमाम बीमारी भी खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर नजरबद भी खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके कारोबार यानी कि अच्छा खासा यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम आपके तमाम जादू पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अगर इस दुनिया के अंदर आपने इतना गरीब हो चुका है, इस दुनिया के अंदर आपके घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर 3 बेटियां हैं लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उस टाइम आपको इतना पैसे की आपको जरूरत है, उस टाइम आपको इतना दौलत की जरूरत है, उस टाइम आपको इतना शोहरत की जरूरत है, उस टाइम आपको हर जगह के अंदर यानी कि कामयाबी की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, एक आपको चिरचिरिया की जड़ पूरी तरह से उखाड़ने की बाद यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने घर के अंदर यानी कि आ गया है, सबसे पहले थोड़ा सा यानी कि चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद अच्छे पानी से आपको धोने की बाद, सबसे पहले एक अगरबत्ती की यानी कि धोने देने की बाद, सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। इस दुनिया के अंदर जो भी दुरूद आपको आता है, वही दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आदम, हवा, हारूत, मारूत, कहफ, कितमीर, यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने चिरचिरिया की यानी कि जड़ लेके आया था, वही चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको दम कर देना है। वही चिरचिरिया की जड़ यानी कि तांबे की ताबीज पर भरने के बाद या तो आपको गले के अंदर आपको पहन लेना है, या तो आपको हाथ के अंदर आपको पहन लेना है, या तो आपके घर में अगर मरीज है या मरीजा है उनको सिर्फ यानी कि पहना देना है। इस दुनिया के अंदर हमेशा अल्लाह आपके मरीज को यानी कि जादू जिन्नत से पूरी तरह से महफूज रखेगा। इस दुनिया के अंदर आपके ऊपर कोई भी नहीं जादू कर सकता है। इस दुनिया के अंदर आपको अगर चुपके से किसी ने अगर कुछ खिला दिया है या तो पिला दिया है, उसे टाइम पूरी तरह से यानी कि जाया हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको जिन्नत से महफूज रखेगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको शयातीन से महफूज रखेगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको खब्बिस से महफूज रखेगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको आसिफ से यानी कि महफूज रखेगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको नजरबद से यानी कि महफूज रखेगा। और आपके कारोबार इतना अच्छा खासा तेजी से चलेगा क्योंकि तमाम कारोबार आपकी पूरे तरह से बिगड़ गया था, तमाम कारोबार आपके पूरे तरह से अटक गया था, तमाम कारोबार आपके पूरे तरह से फंस चुका था, तमाम कारोबार आपके बन यानी कि पड़ा हुआ था। आज के बाद आपके कारोबार इतना तेजी से चलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यही टॉपिक मैंने आपके लिए इतना यानी कि मेहनत के साथ बनाया। यही टॉपिक यानी कि अपने रिश्तेदार तक यानी कि शेयर करवा दीजिए। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।